यस फ्रेंड्स, कल भी एक ही वीडियो था, आज भी एक ही वीडियो है और बहुत अच्छे व्यूज आए दोस्तों। देखिए 800 900 व्यू आए तो काफ़ी होते हैं। लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों ने व्यू किया एंड लाइक किया। 800 900 लोगों ने, तो बहुत होता है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा, इजीली खुल जाएगा दोस्तों। अब आते हैं हम लॉस या प्रॉफिट में। देखिए लॉस या प्रॉफिट होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये क्लियर कट मैंने आपको बता दिया। ये मेरे व्यक्तिगत व्यूज हैं, इंफॉर्मेटिव, एकेडमिक, नॉलेजेबल, ज्ञानवर्धक वीडियो है। इसको देख करके आपको एक थोड़ा बहुत अनुमान तो ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों। सिस्टमेटिक वे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। अभी देखिए कल के बाज़ार पे ही मेरा फोकस रहेगा और कल के बाज़ार में आपको कैसे काम करना है अच्छी तरह सुनिए। देखिए अमेरिका में जब हम बंद हो रहे थे कल फ्राइडे को, तो आपने देखा होगा कि पहले बाज़ार गिरे और फिर बाज़ार में बाइंग आई। गिरे क्यों थे? जब FII-DI का डाटा सामने आया तो दोस्तों उससे क्लियर हो गया कि DII ने 3600 करोड़ का माल बेचा। अब कैश में बेचेंगे, स्टॉक गिरेंगे, इंडेक्स भी स्टॉक से ही चलता है तो इंडेक्स भी गिरेगा एंड बायर कोई है नहीं, तो दोस्तों इंडेक्स भी गिरेगा। एंड लास्ट में दोस्तों FII ने नीचे से माल को उठाया और 1700 करोड़ की बाइंग की कैश में। फिर से स्टॉक बढ़ने शुरू हो गई, फिर से इंडेक्स बढ़ना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा ऊपर में फिर बिकवाली आ गई। ये हुआ था फ्राइडे को अमेरिका में। चलो वो तो बात गई सो बात गई। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड दोस्तों बढ़ गई है। पहला कारण तो है, सबसे पहला कारण तो है अमेरिका की बॉन्ड यील्ड का। ये बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा कारण दोस्तों, डॉलर इंडेक्स भी बढ़ा है भाई मैं इसको डॉलर इंडेक्स को छोड़ूंगा नहीं, ये भी बढ़ा है भाई। ये भी एक चिंता का कारण है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शॉर्ट सेल को बैन किया है। शॉर्ट सेल कोई करेगा तो वो बता के करेगा दोस्तों, उसका भी असर कल होगा। जो असर होने वाले फैक्टर्स हैं पहले वो बता रहा हूं आपको। जो असर होने वाले फैक्टर हैं उनको पहले बता रहा हूं। तो ये 3 बड़े फैक्टर्स कल अपना इम्पैक्ट डालेंगे। कौन कौन से? बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स एंड शॉर्ट सेल पे बैन। फिर बात आती है दोस्तों इस हफ्ते के थर्सडे की, बृहस्पतिवार की। क्या बात आती है? इन्फोसिस और TCS के रिजल्ट्स आएंगे बाजार बंद होने के बाद और हमारे निफ्टी 50 की रहेगी एक्सपायरी। वोलेटाइल तो पूरा वीक ही होना है, ये तो आप समझ लीजिए अच्छी तरह। वोलेटिलिटी तो पूरे वीक में ही मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि हमारा विक्स जो है वो थोड़ा गिर के बंद हुआ है, जो वोलेटाइल दिखा नहीं रहा है कल मंडे को। लेकिन थर्सडे को मैंने बताया TCS और इन्फोसिस के रिजल्ट्स आएंगे। ये चौथा फैक्टर है दोस्तों। उसका असर हमारे हिंदुस्तान के बाजार में फ्राइडे को पड़ेगा। आपने देखा
वेटेज भी टीसीएस इन्फोसिस की काफ़ी होती है निफ्टी 50 में। जब बाजार गिरना होता है तो ताश के पत्तों की तरह से ये सॉफ्टवेयर कंपनियां बाजार को गिरा देती हैं। ये खुद तो गिरते ही हैं, बाजार को भी गिरा देते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो बी केयरफुल, बहुत सावधानी रखनी है। और थर्सडे को ही अमेरिका के रात को इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे महंगाई के, जिनका फर्क दुनिया भर पे पड़ेगा, नोट हम पे, सब पे पड़ेगा दोस्तों। अगर वो थोड़े भी बढ़ के आ गए तो फ्राइडे को धड़ाधड़ सब गिर जाएंगे। तो करेला और नीम चढ़ा। थर्सडे को इन्फोसिस टीसीएस के रिजल्ट्स में या कमेंट्री में थोड़ी भी गड़बड़ हुई और फॉलोड बाय यूएस इन्फ्लेशन डेटा, तो दोस्तों फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे में चेंज होने में देर नहीं लगेगी। और एप्पल एटीसी ने तो पहले ही गाइडेंस दे दी है, बिक्री उक्री एप्पल के फ़ोन की दोस्तों कम हो रही है। डॉलर इंडेक्स में दोस्तों बढ़ावट आई है। ये सब माइनस के पॉइंट है, ये सारे माइनस के पॉइंट है। देखिए क्रूड ऑयल ठीक ठाक है, कोई नो प्रॉब्लम। पुट कॉल रेशियो बिल्कुल ठीक ठाक है, नो प्रॉब्लम। विक्स इंडिया गिर के बंद हुआ है दोस्तों, नो प्रॉब्लम। गिर का मतलब ये होता है कि वॉलेटिलिटी नहीं थी फ्राइडे को लेकिन वॉलेटिलिटी तो थी 11 जनवरी को इन्फ्लेशन डेटा यूएस का, जिसका असर फ्राइडे को पड़ेगा। टीसीएस और इन्फोसिस का रिजल्ट आएगा थर्सडे को 11 तारीख को, जिसका असर 12 तारीख को पड़ेगा। और दोनों ही अगर गड़बड़ हुए तो दोस्तों धड़ाधड़ बाजार में ताश के पत्तों की तरह गिरावट आ सकती है। तो आप बहुत केयरफुल इस हफ्ते में रहने की ज़रूरत है। और बता देता हूँ दोस्तों, फ्राइडे को 1700 करोड़ का बाई किया एफआईआई ने, ठीक है। उन्होंने नीचे में पकड़ा, जब बाजार डीआईआई ने 3600 करोड़ का बेचा और नीचे जा रहा था कंटिन्यू, तो नीचे से उन्होंने माल को पकड़ा, नो डाउट दोस्तों। उनके काफ़ी लॉन्ग बने हैं और उन्होंने लॉन्ग कर दिया। डीआईआई बेच रहे हैं ऊपर में, एफआईआई बाय कर रहे हैं ऊपर में, तो यहाँ भी दौड़ थोड़ा सा दोस्तों दाल में काला है। बुल एंड बीएस की फाइट फ्राइडे को बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, जबरदस्त दिखाई दे रही थी दोस्तों। अब फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, किसी को अभी तक तो कुछ खास पता नहीं है। थर्सडे को कंसोलिडेशन बाजार चलेगा, निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, काटापीटी कंटिन्यू रहेगी। फ्राइडे को यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, उसका असर थर्सडे को आएगा, उसका असर फ्राइडे को पड़ेगा। एंड अब आपको ये रहेगा कि काम कैसे किया जाए। कल देखो, थर्सडे फ्राइडे की तो बात बाद में हो जाएगी, तब तक तो बाजार में काफ़ी कुछ बदलाव की चांसेस हैं। कल देखिए निफ्टी 50 में 2 ही लेवल दूंगा आपको बस, उससे पहले आप तमाशा देखते रहिए बाजार का। 21,834 कटा, अगर 21,834 के ऊपर बाजार 10 मिनट रुका, आप बाय में बैठ जाइए, क्योंकि हम बंद हुए 21,710 पे। चलो 21,834 भी ज़्यादा दूर है, 21,834 भी ज़्यादा दूर है। 749 हाई बनाया था फ्राइडे को, लेकिन 749 से काम नहीं चलेगा दोस्तों। इस फिगर को मैं खींच देता हूँ 790 पर। 21,790, 21,834 और 21,880 ये मेरे रेजिस्टेंस फिगर्स हैं निफ्टी 50 के लिए कल फ्राइडे में। और नीचे में देखिए 21,629 खतरनाक सपोर्ट है दोस्तों। ये अगर टूट गया तो आप नीचे की तरफ की राह बाजार में देखेंगे, और डेफिनेटली इतनी देखेंगे कि एक बार को 21,500 भी काटने की कोशिश बाजार करेगा। ओके, अब हम बैंक निफ्टी पे आते हैं।
HDFC बैंक के अपडेट तो अभी तक आए नहीं, जिन पे मेरी गहरी नज़र थी दोस्तों। आ जाते तो मैं क्लियर कट बता देता किस तरफ बाजार जाएगा। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी अगर 450 काटता है, 48,450, जैसे 158 पे बंद हुआ है, तो 48,450 कटने के बाद 10 मिनट थोड़ा रुक जाए वहाँ दोस्तों, फिर हम अच्छा खासा 636 भी काटते दिखेंगे, 636 भी काटते दिखेंगे। और लगभग साइकोलॉजिकल लेवल 850, 48,850 या 910 तक जाएंगे। बात आती है इसके सपोर्ट की। अगर 47,822 कटा और 47,510 कटा दोस्तों, फिर हम बहुत नीचे जाएंगे बाजार में। अब आप कहेंगे कि क्लियर कट डायरेक्शन, देखिए क्लियर कट डायरेक्शन अभी तो बाजार दे नहीं रहा है। दो फ्यूचर सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। 4 पॉइंट तो डो जोन्स बढ़ा हुआ है और 17 पॉइंट नैस्डैक बढ़ा हुआ है। बाकी यूरोप तो डाउन में ही बंद हुआ था। कल जापान के बाजार दोस्तों बंद रहेंगे, निक्की बंद रहेगा, जापान के बाजार बंद रहेंगे। तो खास बातें मैंने बता दी। बहुत ही स्पेशल वीक होगा और बहुत ही क्रूशियल डेज आएंगे कल के बाद भी। और मेरा अनुमान दोस्तों बाजार में ऐसा लग रहा है, जिस तरह से बिल्कुल फ्लैट यूएस के बाजार फ्राइडे को बंद हुए, माइनस में इंडिया वो फ्यूचर होते हुए भी अब तो थोड़ा सा प्लस दिख रहा है। तो मुझे अभी फ्यूचर एक्चुअली क्लियर कट ये आ नहीं रहे, फ्यूचर तो कल ही आएंगे सुबह को। ये शायद पिछला ही रेट दिख रहा है जो फ्लैट में बंद हुए हैं। अब रेट कब होगा अमेरिका का? मार्च में तो रेट कम होने की बात दिख नहीं रही दोस्तों। बाकी तो 11 तारीख को इन्फ्लेशन डाटा आएगा, उससे पता चलेगा। लेकिन मार्च में हमें उसकी रेट कट की संभावनाएं अमेरिका में कम दिख रही है। उसी के दम पे बाजार वहां के दौड़ेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे ऐसा लग रहा है। और स्टॉक स्पेसिफिक बाजार रहेगा हमारा इंडिया का। जैसे 11 तारीख को काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, इन्फोसिस का आ रहा है, TCS का आ रहा है, फिर 1-2 दिन बाद शायद SCL टेक का आएगा, 16 तारीख को HDFC बैंक का रिजल्ट आएगा। अच्छा रिजल्ट आ गया तो बैंक निफ्टी 49 तोड़ने को व्याकुल है। तो ना तो ही आप पुट में फंसे, ना ही आप कॉल में फंसे। भाई कल तो मेरा सोच ये रहेगा कि अगर आप हैज करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, या आप बाजार से दूर रहें, उसको आप वॉच कर लें, ऑब्जर्व कर लें, समझ लें कि भाई डायरेक्शन किस तरफ की है बाजार में, उस तरफ ही आप मूव करें। अगर गिरना शुरू होगा तो ज़बरदस्त गिरना शुरू होगा, और अगर बढ़ना शुरू होगा तो दोस्तों इतनी ज़्यादा बढ़त या तेज़ी की संभावना मुझे नहीं लग रही। हिंट इस वीडियो में मैंने आपको दे दिया। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक के लिए अभी कोई समय सीमा नहीं है दोस्तों। कल हम और देख लें, तेज़ी से अगर बाजार गिरेंगे तो आपको और सस्ते स्टॉक मिल जाएंगे। अभी मैं स्टॉक दूंगा और आप महंगे ले लेंगे तो दोस्तों आपको नुकसान होगा। कल बाजार डायरेक्शन निश्चित करेगा और फ्राइडे का दिन तो 100% डायरेक्शन निश्चित कर ही देगा। तो बाजार में फ्राइडे तक फंसने की कोशिश ना करें तो अच्छा है, पोजीशंस बड़ी बड़ी ना बनाएं तो अच्छा है। और जिस तरह से हमने फ्राइडे को देखा, क्योंकि कल शॉर्ट सेलिंग का भी फर्क पड़ेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है। भाई पहले बताओ जो शॉर्ट सेल कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारे DII बेच रहे हैं उसमें भी कुछ बात है। और तीसरा दोस्तों, FII का तो कोई भरोसा नहीं, कब वो बेच दें और कब वो खरीदना शुरू कर दें।
तो ना ही बाजार मुझे इस वक्त, इस समय रात के 9:30 आज संडे के दिन ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और ना ही मुझे ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। बोथ साइड का बाजार मुझे लग रहा है, दोनों तरफ बाजार चलेगा, ऊपर भी जाएगा और दोस्तों नीचे भी जाएगा। अपनी पोजीशन को संभाल कर रखिए, छोटे छोटे 1-2 प्रॉफिट मिल जाएं लेके साइड में बैठ जाइए और बाकी बाजार का आनंद लीजिए। इसके साथ इस वीडियो का मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।